ट्रैप को आप समझना सीखिए, पेशेंस रखना सीखिए कि अभी मार्केट ब्रेक हुआ है, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए, एक बार वो रिटेस्ट करेगा या तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज देगा तभी एंट्री लेना है। ऐसा नहीं कि एकदम बड़ी कैंडल बन गई, प्रीमियम डबल हो गया तो बस फट से कूद गए। अगर आप कूदोगे तो आप कूद के गिरना ही है, इसलिए कूदना बंद करिए, वेट करिए, पेशेंस रखिए, प्रॉफिट होगा। तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक बिजनेस की तरह होता है। अगर जिसके पास नॉलेज है वही वो बिजनेस में सर्वाइव कर सकता है। जिसके पास नॉलेज नहीं है और वो स्टॉक मार्केट में कूदेगा तो उसको हमेशा लॉस ही होना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानने वाले हैं ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में। ट्रैप ट्रेडिंग होता क्या है और लाइव मार्केट में लोगों को कैसे ट्रैप किया जाता है, ट्रैप ट्रेडिंग में बिग प्लेयर क्या रोल निभाते हैं, रिटेलर का कैसे नुकसान होता है, और हम अगर ट्रैप ट्रेडिंग सीख जाते हैं तो हमारा कैसे उसमें से प्रॉफिट हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो लॉसेस होते हैं वो ट्रैप ट्रेडिंग में ही होते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग नहीं बोला जाता, उसको ट्रैप कहा जाता है। व्हाट इज़ ट्रैप? ट्रैप क्या होता है? ट्रैप का मतलब होता है किसी भी रिटेलर को फंसाना। जब भी किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा हो और वहाँ से एक 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज ना हो और वहीं से सेलिंग चालू हो जाए या बाइंग चालू हो जाए, उसको कहा जाता है ट्रैप। मैं आपको आगे वीडियो में एग्जांपल के ज़रिए चार्ट में दिखाऊंगा कि आखिर लाइव मार्केट में कैसे ट्रैप ट्रेडिंग काम करता है। तो इसके बारे में हम बेसिक कुछ जान लेते हैं। बिग प्लेयर, बैंक्स, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, वो ट्रैप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए होता है वॉल्यूम, लोगों का स्टॉप लॉस, रिटेलर्स का। तो रिटेलर्स होते हैं, जब तक उनका नुकसान नहीं होगा तो बिग प्लेयर्स का फ़ायदा कैसे होगा? क्यों? बिग प्लेयर्स के पास ज़्यादा क्वांटिटी होती है, उनको बाय करने के लिए लोगों से ख़रीदना पड़ता है। चलो हम एक ट्रैप को एक एग्जांपल के ज़रिए देख लेते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास मार्केट रुक रहा है और वहाँ पे कॉन्संट्रेट कर रहा है। जैसे ही उस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है, वहाँ पर रिटेलर बाय करना चालू कर देते हैं। बड़ी कैंडल देख के उसको जानबूझ के बड़ी कैंडल बनवाते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, बिग मनी होती है, ताकि लोगों का इंटरेस्ट है वहाँ बाय करने का। तो जैसे ही देखिए रिटेलर्स बाय करना चालू हुए, वहाँ पे बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स लगे होते हैं सेलिंग के। जैसे ही उनका क्वांटिटी पूरी फुल हो जाती है और वहीं से मार्केट में सेलिंग चालू हो जाती है। और वो सेलिंग ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत होती है, वो सेलिंग बहुत ही तेज़ी से हो जाती है। तो जिसके स्टॉप लॉस रहते हैं रिटेलर्स के, वो सबके स्टॉप लॉस खा के मार्केट काफ़ी नीचे आ जाता है। मैं आपको और दिखाऊंगा एग्जांपल के ज़रिए। हमने रिसेंटली फ्राइडे के दिन देखा था कि हमारे मार्केट में सेलिंग आई है, थोड़ी बहुत आई है बट आई है। तो वहाँ पे भी ट्रैप किया गया था लोगों को, और जैसे ही ट्रैप हुए लोग, वहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आ गई है। अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग सीख गए तो आप कभी लॉस नहीं करेंगे, इतना मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। ट्रैप को आप समझना सीखिए, पेशेंस रखना सीखिए कि अभी मार्केट ब्रेक हुआ है, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए, एक बार वो रिटेस्ट करेगा या तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज देगा तभी एंट्री लेना है। ऐसा नहीं कि एकदम बड़ी कैंडल बन गई, प्रीमियम डबल हो गया तो बस फट से कूद गए। अगर आप कूदोगे तो आप कूद के गिरना ही है, इसलिए कूदना बंद करिए, वेट करिए, पेशेंस रखिए, प्रॉफिट होगा। तो आगे हम और समझ लेते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग और क्या होता है। दो एग्जाम्पल होते हैं, एक रियल ब्रेकआउट होता है और एक फेक ब्रेकआउट होता है। रियल ब्रेकआउट क्या होता है? रियल ब्रेकआउट में सबसे पहले मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल क्लोज होती है। जिनके पास नॉलेज है, जैसे कि मैंने बताया था, जिनके पास नॉलेज है शेयर मार्केट का, वही बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। तो वो जैसे ही किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे नॉलेज वाले लोग बैठते हैं, देखते हैं कि नहीं, तुरंत बाय करना चालू कर देते हैं। जब वो रियल ब्रेकआउट में रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, उसके बाद रिटेस्ट करने मार्केट रिटर्न आता है वही रेजिस्टेंस को, और जैसे ही वो रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करता है, वहाँ से एक दूसरा बुलिश कैंडल बनता है। बुलिश कैंडल से भी हम ये जान सकते हैं कि मार्केट ने रियल ब्रेकआउट दिया है। तो बुलिश कैंडल जब दूसरे रिसेंट वाले हाई को ब्रेक करता है तो ये समझ लेना कि वहाँ पे रियल ब्रेकआउट हुआ है, और वहाँ पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक बड़ा टारगेट ले सकते हैं। और वैसे ही फॉल्स ब्रेकआउट होता है। फॉल्स ब्रेकआउट में क्या होता है? जब रेजिस्टेंस को तोड़ा और उसके बाद सीधा ही दूसरी कैंडल में मार्केट ने नीचे डाउन आ गया, वो होता है फॉल्स ब्रेकआउट। तो वहाँ पे हमको फंसना नहीं है। मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ एग्जांपल के ज़रिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं रिसेंटली फ्राइडे का। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है निफ्टी में। तो मार्केट सुबह ओपन होता है, बुलिश मोमेंटम दिखाता है, जबकि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया था और मार्केट ने कंटिन्यूस वहाँ को रिकवर करके एक ब्रेकआउट दिया। ये देख सकते हैं आप 19,500 का ब्रेकआउट, जो लाइफ टाइम हाई था, उसको ब्रेकआउट दे दिया, और वो भी एक झटके में। तो क्या आपको लगता है कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा? ये ब्रेकआउट क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? देख सकते हैं यहाँ से आपने कितनी बड़ी सेलिंग आई। सबसे पहली चीज़ है, ये है ब्रेकआउट कैंडल। ये वाली कैंडल ब्रेक करी, उसके बाद दूसरी कैंडल ने रिटेस्ट करी, तीसरी कैंडल यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसको अगर यहाँ पे ये कैंडल अगर ब्रेक करके यहाँ से निकलती तो ये माना जाता कि ये रियल ब्रेकआउट है, लेकिन यहाँ से सीधा सेलिंग है। और सेलिंग देख सकते हैं आप कि जब भी फेक ब्रेकआउट होता है तो सेलिंग कितनी हाई होती है। उसी तरीके से हम समझ लेंगे कि
ये यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह मार्केट रिएक्ट कर रहा था, काफ़ी बार यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, यहाँ से बाउंस कर रहा था, गिर रहा था, यहाँ से बाउंस कर रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये एकदम से ब्रेक हुआ, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ कि रियल ब्रेकआउट हुआ। तो इसको फॉल्स और रियल में देखने के लिए हमको एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ता है। तो ये रियल ब्रेकआउट कैसे हुआ, यहाँ पे आप अगर 15 मिनट का चार्ट लगाओगे, 15 मिनट के चार्ट में देख सकते हैं आप 1 2 3, ये 3 कैंडल मिलाएंगे तो 15 मिनट का हो जाएंगे। तो 15 मिनट का ब्रेकआउट हुआ, एक ये पहला अपने को हिंट मिल गया कि नहीं ये रियल ब्रेकआउट है। दूसरा, यहाँ से मार्केट ने गिरा, इसको अच्छे से रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर और डाउनफॉल किया, देख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं रियल ब्रेकआउट। तो आपको दोनों भी समझ गया होगा, ये हो गया फॉल्स ब्रेकआउट, ये हो गया रियल ब्रेकआउट। और भी एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि और कैसे मार्केट में ट्रैप किया जाता है। जो रिटेलर्स होते हैं, जिनके पास कम नॉलेज होता है या जो मार्केट में नए नए आते हैं, उन बेचारों को बिग मनी से कैसे फंसाते हैं और फिर वो बाद में इसको गैम्बलिंग की तरह बोलने लगते हैं। तो हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे काफ़ी बार मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट करा, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बना हुआ था। रेजिस्टेंस से मान लेते हैं, इस जगह के हिसाब से इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इस जगह से हिसाब से हम इसको सपोर्ट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने उस दिन डाउनफॉल दिखाया, तो कंटिन्यूस डाउनफॉल हो रहा था। अब रिटेलर को कैसे फंसाया जाए, यहाँ पे बिग प्लेयर का देखिए दिमाग। यहाँ पे कंटिन्यूस डाउनफॉल हो रहा था, यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया। पहले एक बार मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे लोगों को ये लालच देता है कि नहीं अब हो गया यहाँ से सेलिंग बंद, अब यहाँ से बाइंग शुरू होगा, तो यहाँ जाता है, फिर डाउन आता है, फिर यहाँ ऊपर जाता है और इस बार कंटिन्यूस जाता है ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये डब्लू पैटर्न बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये लोग इसको डब्लू पैटर्न समझते हैं और यहाँ से बाय करना चालू करते हैं। और जैसे ही लोगों ने बाय किया, यहाँ से तुरंत यहाँ पे रुका और यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड किया कि और बायर्स आए ताकि और लोगों को फंसाया जा सके। और यहाँ जैसी बहुत सारे अच्छे खासे ऑर्डर्स लग गए लोगों के, वैसी मार्केट ने एकदम, जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बने किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़कर, तो ये समझ लेना वहाँ पे लोग ट्रैप हुए। और ट्रैप जब भी होते हैं तो वहाँ पे एंट्री करने में हिचकिचाना नहीं। ट्रैप ट्रेडिंग में जब भी आपको लगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए, तो वहाँ पे एंट्री बनाना और अच्छी क्वांटिटी बनाना, तो आपको तुरंत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएंगे।